अखिलेश यादव के शब्दों की धार योगी परिवार। फूलपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करने संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जो जितना जानता है उतना ही बोलेगा। मुख्यमंत्री जितनी अंग्रेजी जानते हैं उतना बोल रहे हैं। देश के बुद्धिजीवी ये बताएं कि इसमें एच कहां से आ गया, यह पावर हाउस एच कहां से आया। सच्चाई तो यह है कि जिस प्रकार से नौकरी में पदों पर पीडीए गायब है, इस प्रकार से डीएपी भी उन्हें पीडीए दिखाई दे रहा है। इसलिए डीएपी भी गायब है। जो मुख्यमंत्री खुद के मुकदमे वापस लिए हैं वह माफियाओं के संरक्षण की बात ना करें। लोक सेवा आयोग पर पिछले 4 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन पर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतियोगी छात्रों की मांगें जायज़ हैं और इसे सरकार को मानना चाहिए, लेकिन लोक सेवा आयोग मौजूदा समय में अयोग्य सेवा आयोग बन चुका है। सरकार को उनकी बातें इसलिए माननी चाहिए क्योंकि प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्र पढ़े लिखे हैं और कल यही अधिकारी बनेंगे। किस प्रकार की सरकार है। मेज कुर्सी लगाकर पढ़ने वाले लोगों को आज आंदोलन करना पड़ रहा है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां बहनें बैठी थीं, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के, और जो नौजवान थे वो शादी वर्दी में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। बनेंगे वो अपनी मेज कुर्सी लगा करके पढ़ने वाले लोगों को आज आंदोलन करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सरकार की निंदा इस बात के लिए भी करता हूँ कि सरकार को ये लगा कहीं हम आंदोलन में ना आ जाए। हालांकि हम ऐसे युवक युवतियों को बधाई देंगे जो अपनी मांग को लेकर के वहाँ डटे हुए हैं और पिछले इतने दिनों से डटे हुए हैं। जहाँ सरकार अधिकारियों के माध्यम से अन्याय हो रहा है और जो तस्वीरें या वीडियो देखने को मिल रहा है, बताओ, दिव्यांग बेटी का बैसाखी छीन लेना, महिला पुलिस ना आकर के पुरुष आकर के उठा ले जाने हैं बेटियों को, बहनों को, और वर्दी में ना करके दूसरी ड्रेस में नौजवानों को उठा ले जाए। ये कहाँ का लोकतंत्र है। कोई अपनी मांग को लेकर के बैठा हो तब लोग मांग को लेकर के बैठे जब सरकार बड़े बड़े दावे करती है। क्या सरकार ये कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जब इतना बड़ा काम कर सकती है, कभी कभी परीक्षाओं का रिकॉर्ड बनाना चाहती है सरकार। आपको याद होगा यही सरकार दावा करती है कि हम रिकॉर्ड छात्रों से परीक्षा करा सकते हैं और एग्जाम करा सकते हैं। तो ये बच्चे जो मांग कर रहे हैं उनकी मांगे जायज है, उनकी मांगे सरकार को स्वीकार करनी चाहिए और अंतर्गत सरकार स्वीकार करेगी और यही कहेगी कि अधिकारियों की गलती थी, सरकार की गलती नहीं थी। उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप चुनावी? देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रयागराज में जो छात्र आंदोलन है और लोगों ने ये कह दिया कि हम जाने वाले हैं, तो उनके साथ अन्याय हो गया। सरकार क्यों घबरा रही है? ये छात्रों का है, पढ़े लिखे बच्चों का है, युवक युवतियों का आंदोलन है। इसको राजनीतिक हम नहीं बनाना चाहते। हमारा समर्थन जरूर है इस मुद्दे को, लेकिन वो यही आरोप लगाएंगे कि राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन है। और आरोप भी लगाया उसमें समाजवादी कुछ छात्रों को या समाजवादी संगठन के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन ये छात्रों का आंदोलन है, ये सरकार को समझना चाहिए। प्रतियोगी के छात्र के समर्थन से प्रयागराज आप जाएंगे? ये छात्रों को बधाई देंगे कि उन्होंने माहौल जो बना दिया, योगी बनाम प्रतियोगी, ये जो माहौल बना है इसमें सरकार को झुकना ही पड़ेगा। पीडीए का फुल फॉर्म कैसा प्रोडक्शन बताया है माफिया का योगी जी ने? देखिए, जो अंग्रेजी जितना मुख्यमंत्री जी जानते हैं उसी हिसाब से बोलेंगे। इसमें एच कहां से आ गया? आप तो बहुत बुद्धिजीवी खुद ही हैं, जागरूक हैं आप लोग। ये पावर हाउस एच कहां से आ गया? सच्चाई तो ये है कि जिस तरीके से नौकरी में पदों पर पीडीए गायब है, उसी तरह डीएपी भी उन्हें पीडीए दिखाई दे रही है, तो डीएपी भी गायब है।
डीएपी भी इसीलिए गायब है क्योंकि पीडीए वो दिख रही है उन्हें दूर से। माफिया को संरक्षण देने की बात करते हैं। कोई मुख्यमंत्री जिसने अपने खुद के मुकदमे वापस लिए हो वो माफियाओं की संरक्षण की बात न करे। अच्छा, छात्रों की बात अगर की जाए तो जिस तरह से चौथा दिन आज है, 24 घंटे बैठे हुए, ना तो लोक सेवा आयोग उनकी बात सुन रही है, ना सरकार सुन रही है, परेशान है पूरे छात्र। सरकार को सुनना चाहिए, उनकी मांग जायज है, मांग माननी चाहिए सरकार। धन्यवाद।